हर हर महादेव जी, क्या आप जानते हैं कि उज्जैन के इस पवित्र धरती पर भगवान शिव को महाकाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ का कण कण आज भी उनकी गर्जना से गूंजता है। आज फॉर्च्यून डायरीज में आपको वो कहानी सुनाऊंगी जब एक भयानक राक्षस ने उज्जैन को तबाह करना चाहा और तब पैदा हुए शाम, स्वयं भगवान काल के काल महाकाल, जो हमारे लिए जिन्होंने जन्म लिया। प्राचीन काल में उज्जैन का नाम था अवंती। वहां पर वेदप्रिया नाम के एक ब्राह्मण रहते थे जो दिन रात शिव की भक्ति करते थे। उस समय दुष्यंत नाम के एक राक्षस ने पूरे शहर में आतंक मचा रखा था। वो धर्म और पूजा पाठ को खत्म करना चाहता था। दुष्यंत ने जब वेदप्रिया और उनके चारों बेटों पर हमला किया तो वो डरे नहीं। वो शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। राक्षस ने जैसे ही उन्हें मारने के लिए तलवार उठाई, एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सृष्टि हिला दी। एक भयानक हुंकार के साथ धरती फटी और वहां से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनका रूप इतना भयानक था कि काल भी थर-थर कांपने लगा। उन्होंने एक ही हुंकार में दुष्यंत राक्षस और उसकी सेना को भस्म कर दिया। भक्तों की पुकार पर महाकाल वही ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो गए। कहते हैं उस राक्षस की राख से ही उनका अभिषेक हुआ था और तभी से महाकाल की भस्म आरती की परंपरा शुरू हुई। महाकाल का ये रूप बताता है कि जब तक वो उज्जैन के राजा हैं तो कोई भी बुरी शक्ति उनके भक्तों का बाल भी बांका नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जो महाकाल की शरण में आ जाता है, मौत उसका दरवाजा खटखटाने से पहले 100 बार सोचती है। धन्यवाद। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज मैं आपको खाटू श्याम जी की भी कहानी सुनाऊंगी और आप पेज को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए सुनते हैं वो कहानी भी। जय खाटू श्याम जी की। हमने सुना है बाबा श्याम को हाड़े का सहारा कहते हैं, लेकिन क्या आपने सुना है बाबा ने किसी भक्त की खातिर अपने आप पर डंडे खा लिए हों? क्या है वो कहानी? आज मैं आपको बताऊंगी। एक सेवादार था, वो खाटू श्याम जी की बहुत सेवा करता था। कहते हैं कि एक बार उससे एक गलती हो गई। वहाँ का राजा बहुत बड़ा क्रूअल था। उसने उनको 100 कोड़े मारने की सज़ा दी। अब जब कोड़े मारने की सज़ा हुई तो वो उसको दरबार में लाया गया। अब जब भी उसको कोड़ा पड़ता वो कहता जय श्री श्याम। हर कोड़े पर उसकी आवाज़ सिर्फ शाम को पुकारती। सज़ा पूरी हुई और उसको 100 कोड़े मारे गए और उसने आंखें बंद करके सिर्फ श्याम जी का नाम पुकारा। अब असली चमत्कार होना बाकी था। जब शाम हुई, मंदिर के पुजारी मंदिर के अंदर गए तो मंदिर की मूर्ति विग्रह हुई थी और उनकी पीठ पर नीले निशान थे। तब सबको मालूम हुआ कि उस भक्त की सजा, भक्त की कोड़े का दर्द श्याम जी ने अपने ऊपर ले लिया था। और ये कहानी सच्ची है। आज भी ये कहानी खाटू श्याम जी के मंदिर में सुनाई जाती है। कहते हैं कि जो भक्त सच्चा हो ना, भगवान खुद उसकी पीड़ा हर लेता है और श्याम जी ने ये कर दिखाया। कहते हैं कि ये श्याम जी की महिमा है, वो अपने भक्त पर आंच भी नहीं आने देते, भले ही उन्हें खुद दर्द सहना पड़े। तो कैसी लगी ये साखी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।